हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस वन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे इस चैनल पर वन शॉट्स जो अभी नए वाले हैं वो भी चल रहे हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स भी चल रहे हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट पूरा कंटेंट सब कुछ डला हुआ है, लेकिन अब ये बिल्कुल नया है। चैप्टर 1 का वन शॉट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब ये रहा चैप्टर 2 का वन शॉट। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की, है ना। और इसके साथ साथ जैसे ये खत्म होगा तो फिर हम पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, क्वेश्चंस वो सब लेकर आ रहे हो। तो सबसे पहले पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपको क्या करना रहता है अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे जाके इसी के टॉपिक सारे पढ़ेंगे। इसी चीज से रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बाद आपका डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में मतलब एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी हो जाएगा। और लास्ट में एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। लास्ट में एनर्जी लॉस का कंसेप्ट भी हो जाएगा। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कोई भी अगर चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये अपने को पता है। एक काम करते हैं, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। तो जब हम इंफिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लेकर आते हैं बेटा, जब तक ये फील्ड के अंदर नहीं था इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा था। द मोमेंट दिस टेस्ट चार्ज एंटर्स द फील्ड, इसके ऊपर अब फोर्स लगने लगेगा। ये क्यू वाला इसको रिपेल करेगा बेटा एफ फोर्स के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। मान लेते हैं ये एक्स दूरी पर है। अब फोर्स होने के बाद मैं इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी करा रहा हूं, है ना। मैं इसको ए से बी तक थोड़ा डिस्प्लेस भी करा रहा हूं। तो इस केस में वर्क डन भी होगा। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज बेटा, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स, यहां पर आपको इस चैप्टर के नोट्स और बाकी सारे पीडीएफ्स आपको मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ में लेक्चर को शेयर जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगता है। तो नहीं अच्छा लगता है फिर कोई बात नहीं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे, उसको V से डिनोट करते हैं बेटा। दिस V इज सेइंग कि इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस B पॉइंट तक, जो कि फाइनली यहां से करीब कुछ R दूरी पर है, आपने कहा सर टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस B पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन हुआ। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट को पूरा तरीके से करवाता हूं बेटा। जब ये ए पॉइंट पर था तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर बेटा। गॉट इट। मैंने इसको फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस भी करा दिया। तो यहां पर अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स में ना पूरा लिखना पड़ता है। मैं वन शॉट करा रहा हूं तो यहां पर पूरा नहीं लिख रहा, बट वैसे पूरा लिखना पड़ता है। लेट डीडब्ल्यू बी दी वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो वहां पर क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा बेटा, क्योंकि ए बी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स होता है, या एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है। इधर फोर्स लग रहा है राइट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट में। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में।
माने थीटा हो गया 180 डिग्री, तो आप लिख रहे हैं सर के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू कॉस 180, और आप सबको पता है कि कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है। तो सर जो मेरा डी डब्ल्यू हुआ दैट इज बेसिकली माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो डी डब्ल्यू है, पर मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन तो जो आएगा वो तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आएगा बेटा। जो मुझे टोटल वर्क डन चाहिए वो तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आएगा, मानी माइनस के क्यू क्यू नॉट तो बाहर आ जाएगा, इधर आएगा 1/x² 1/x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। 1/x² है, ऊपर जाके x की पावर -2 बन जाए, तो दिस इज बेसिकली माइनस के क्यू क्यू नॉट x की पावर -2 इंटू डी एक्स। लिमिट्स कहां से कहा, आप इंफिनिटी से फाइनल कहां तक ला रहे हैं, सेंटर से दूरी r दूरी तक। ये डेरिवेशन आपको पता रहनी चाहिए, और ये सारे डेरिवेशन चैप्टर 1 2 ऐसे सारे वन शॉट्स करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो ये सब कुछ करना रहेगा आप लोगों को। तो सर वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस के क्यू क्यू नॉट, इधर क्या होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी से r तक। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट x की पावर -1 यानी 1/x इंफिनिटी से r, और आई कैन से के क्यू क्यू नॉट 1/r - 1/∞। भैया 1/∞ तो 0 हो गया। तो सर यहां से जो मेरा वर्क डन मिल रहा है मुझे, दैट इज बेसिकली के क्यू क्यू नॉट बाय आर, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। आई होप दिस इज क्लियर। और पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आई कैन से के क्यू क्यू नॉट बाय आर इंटू क्यू नॉट। सर क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा, तो पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। सर पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर, एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पोटेंशियल कितना आया बेटा, के क्यू बाय आर। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है आर दूरी पर, तो आप कह देंगे सर के क्यू बाय आर। बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यदि प्लस क्यू है तो आप प्लस क्यू लेंगे, माइनस क्यू है तो आप माइनस क्यू लेंगे। मैं साइड होता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, राइट बच्चा पार्टी। द क्वेश्चन हियर इज कैलकुलेट द पोटेंशियल at a point P due to a charge of इतना located 9 सेंटीमीटर अवे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा। आपको एक चार्ज दे रखा है, इससे कुछ दूरी पर हमने 4 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है बेसिकली, और 9 सेंटीमीटर की दूरी है। मानी चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर, और आई कैन से 9 × 10⁻2 मीटर। पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाय आर। के की वैल्यू हम सबको पता, चार्ज की वैल्यू गिवन है, आर क्या है 9 × 10⁻2। सर 9 से 9 कट गया, आंसर बचा 4 × 10⁻2 और +2 4। भाई 9 - 2 +2 +2 और +2 4, तो 4 × 10⁻4 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यही हो गया। आगे बोलता है सर hence obtain the work done in bringing a charge from infinity to the point P। अभी तो निकाला हमने वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। भैया पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इन मतलब दिस इंटू दिस। हेयर चार्ज इज इतना, पोटेंशियल कितना 4 × 10⁻4, और चार्ज हो जाएगा 2 × 10⁻⁻9। वर्क डन हुआ बेटा 4 दूने 8 × 10⁻⁻5 जूल। वर्क डन का यूनिट तो जूल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई।
Does the answer depend on the path along which the charge is brought? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, चार्ज जिस रास्ते के अलोंग लाया गया उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंडेंसी किस पे है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। हमारी डिपेंडेंसी किस पे है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। सो नो, नो, व्हाई इट विल डिपेंड? नो, इट इज नॉट डिपेंडिंग। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे। मेरे हिसाब से यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बेटा, बहुत सारे सिस्टम है। जैसे वहां पर आपने चैप्टर 1 में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, अलग अलग चार्जेस है, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2। याद रखना यहां पर मेरे पास कोई वेक्टर से रिलेटेड कोई कहानी नहीं है। तो आपने कहा सर V इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है ना? राइट है जी। अगर मैं आपको बोलूं V1 तो आप क्या कहेंगे? सर KQ1/R1, भैया स्केलर है। V2 इज KQ2/R2, और ऐसे करते करते Vn ले लो, KQN/Rn, ऐड करो इधर KQ1/R1 प्लस KQ2/R2, और ऐसे चलते चलते चलो बेटा KQN/Rn ले लो। K कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में Q1/R1 प्लस Q2/R2, और ऐसे चलते चलो Qn/Rn हो जाएगा। दिस इज V, and finally I can say that V is K summation of Qi/Ri, where I is equals to 1 to n। ये एक एक्सप्रेशन है जहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे आपसे नॉर्मली बोल देगा कि सर हमारे पास एक 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, और 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज। कहेगा V एट A बता दो। आप क्या करोगे? कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन आप घर पे करोगे, बस दूरी कुछ भी दे देगा, मान लो 3 सेंटीमीटर दे दिया उसने, तो ये वाला रिपेल करेगा बेटा, ये वाला इधर को रिपेल। रिपेल का मतलब क्या? यहां पर कोई डायरेक्शन का तो खेल है ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से कुछ होगा V1, इसकी वजह से कुछ V2, इसकी वजह से कुछ V3। दैट्स इट। तीनों को ऐड कर देना। यहाँ कोई रिजल्टेंट वाला खेल है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, बस तीनों की वजह से भाई V1 V2 V3 करके ऐड कर देना, कहानी खत्म हो गई। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप सभी बच्चों को पता है कि डाइपोल जो होता है वो एक सिस्टम है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसमें आप डाइपोल मोमेंट भी लिया करते थे Q इंटू 2L, जिसमें आप डाइपोल मोमेंट भी लिया करते थे Q इंटू 2L। तो अब एक्चुअल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। सर माइनस Q, सर प्लस Q। दूरी कितनी है? 2L। दूरी कितनी है? 2L। यहां से इस P पॉइंट पर, इसको सेंटर ही मान रहा हूं, मानी L दूरी, L दूरी। सर इसकी वजह से तो VA कितना होगा? उसके लिए ये डिस्टेंस वही, अगेन सेंटर से हम हमेशा R मानते हैं, तो दिस इज R माइनस L, एंड दिस होल डिस्टेंस इज, और ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये R प्लस L होगा बच्चे। अब अगर आप VA लेंगे तो वो क्या आएगा? KQ/R माइनस L, और V ड्यू टू B क्या होगा? माइनस KQ/R प्लस L बेटा। और V एक्चुअल तो क्या होगा? दोनों पोटेंशियल का एडिशन, यानी V1 प्लस V2। सो आई विल बी टेलिंग यू दैट V एक्चुअल इज इक्वल्स टू, V1 इज KQ/R माइनस L प्लस, और बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, KQ/R प्लस L। इधर माइनस इसलिए लिया था क्योंकि स्केलर है और माइनस Q है, तो माइनस Q का यूज होगा। तो सर दिस इज KQ कॉमन लेकर 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L।
और आई कैन से दिस इज के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, ये भी ठीक है सर। वी एक्चुअल इज के क्यू, आर से आर कट जाएगा, ब्रैकेट में 2l बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बेटा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी होता है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दिस इज गोइंग टू बी के क्यू इंटू 2l इज p, तो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज वी एक्चुअल। या तो आप ये फॉर्मूला ले लेंगे या तो आप ये फॉर्मूला ले लेंगे, राइट बच्चा पार्टी। यहां तक एक बार जरा आप लोग नोट कर ले, यहां तक एक बार जरा आप लोग नोट कर ले बेटा। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आपने कहा सर वी एक्चुअल इज के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मैंने कहा ये भी बात ठीक है, बट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, for a very short dipole, V axial is basically Kp by R square, because L square is very less than R square, इसलिए हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया, इसलिए हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया बेटा। तो V एक्चुअल कितना हो गया, Kp by R square। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो इसने कहा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ऊपर गया पी पॉइंट, जी सर। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा हो गया, ये L अपना सेंटर से हमेशा R दूरी, इसकी वजह से भी ये दूरी कितना R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको B पॉइंट लिया करते थे, इसको A, बेटा VA रहेगा के क्यू बाय रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, V भी रहने वाला है के माइनस क्यू बाय रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर आपका V इक्वेटोरियल जो आने वाला है दैट इज व्हाट, VA प्लस VB, और आई कैन से के क्यू बाय रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आई कैन से दिस इज जीरो, तो V इक्वेटोरियल इज जीरो। याद रखना एक्चुअल पॉइंट पर Kp बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जीरो, क्योंकि इसकी वजह से जितना उतना ही इसकी वजह से पॉजिटिव में आंसर आ गया जीरो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट दिस डाउन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आपने कर लिया बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब किसी भी पॉइंट पर, ना तो एक्चुअल पॉइंट ना ही इक्वेटोरियल, एनी जनरल पॉइंट। देखो कॉन्सेप्ट, सर माइनस क्यू, सर प्लस क्यू, ओ पॉइंट है, हाँ सर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। मैंने पॉइंट लिया कुछ यहां पर, जो कि यहां से कुछ थीटा एंगल बना रहा है बेटा। सो दिस इज नॉट एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल, ना तो एक्सियल पर है वो पॉइंट और ना ही वो पॉइंट इक्वेटोरियल पर है। तो आपने क्या किया, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है जी। अब आप जोड़ेंगे ना इनको, ये आपका एपी हो गया यहां से दूरी, और ये बीपी हो गया यहां से दूरी। एक काम करो, इसको जरा ऐसे नीचे ले आओ,
P point is very far away. P is very far from dipole. मानी यहां पर हम कॉन्सेप्ट सीधा सीधा कौन सा खेल रहे, शॉर्ट डाइपोल, ठीक है ना। लॉन्ग भी कर लोगे तो भाई वही आंसर आएगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा। बस हमेशा उस पॉइंट का दूरी सेंटर से क्या लिया जाता है बेटा, आर लिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इधर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, और इधर से भी एक मतलब बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। बाइसेक्टर नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। अब अगर आप देखोगे ना बेटा, अब अगर आप देखेंगे तो यार ये तो आर है, इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, ये आपका एल लेंथ है बेटा, तो इसको एन ले लो और इसको एम ले लो बेटा। इन ट्राइंगल ओ ए एन, ये डेरिवेशन कभी कभार 3 नंबर का सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है बेटा। ओ ए एन वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा बेटा, बेस मानी ओ ए अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस क्या हो गया आपका, थीटा के साथ वाला ना, यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया 90 के सामने वाला, यानी एल, तो ओ एन आ गया एल कॉस थीटा, ओ एन आ गया बेटा एल कॉस थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ इन ट्राइंगल बी ओ एम, इन ट्राइंगल बी ओ एम बेटा, बी ओ एम वाले ट्राइंगल में अगेन कॉस थीटा इज बेस मानी ओ एम और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ओ बी, ओ एम बाय ओ बी मतलब एल। यहां से भी आपको पता चला ओ एम इज एल कॉस थीटा। अगर ऐसी बात है बेटा कि ये एल कॉस थीटा है, तो ये वाली दूरी क्या बच गई, ये एनपी किसके बराबर होगा बेटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये अगर ऐसी बात है तो ये एमपी किसके बराबर होगा, ये पूरा आर, ये एल कॉस थीटा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। और डाइपोल काफी छोटा है, पॉइंट काफी दूर है, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनपी, एपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनपी, कितना, आर माइनस एल कॉस थीटा, एंड बीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एमपी। एक्सप्रेशन है भैया, यूज तो करना पड़ेगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। गॉट इट गाइस। तो सर वी ए क्या हुआ, के क्यू बाई इसकी वजह से आर माइनस एल कॉस थीटा, और वी बी क्या हुआ, के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। तो सर वी एट एनी जनरल पॉइंट क्या होगा बेटा, वही वी ए प्लस वी बी, और आई कैन से के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। सर के क्यू कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 बाय आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस 1 बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। सर के क्यू एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर माइनस एल कॉस थीटा। एक मिनट, एक माइनस क्यू है ना, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा बेटा, तो इधर प्लस की जगह माइनस लगेगा, याद रख लेना, ये चीज गड़बड़ हो जाती नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाती। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, और नीचे में आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, ये कट जाएगा। इधर आ गया के क्यू 12 कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्यू इंटू 12 तो पी होता है, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
लेकिन आप सभी को एक बात बता दूं, पहले तो यहां तक आप नोट कर लो, प्लीज नोट दिस डाउन टिल हियर। पूरा एक्सप्रेशन वैसा ही है यार, कुछ अलग नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, आपने कहा सर v बराबर के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भैया फॉर शॉर्ट डाइपोल एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो v आ गया बेटा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। या यूं कहो ये एक जनरल इक्वेशन भी है, एक जनरल एक्सप्रेशन भी है। अगर आप एक्चुअल के लिए देखेंगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा बिकॉज थीटा 0 डिग्री होगा, तो v एक्चुअल हो जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए के पी बाय आर स्क्वायर। फॉर इक्वेटोरियल थीटा इज 90 डिग्री, तो v इक्वेटोरियल इज 0 बिकॉज cos 90 is 0। I hope this is clear to you। तो अभी आपने मतलब पोटेंशियल एट एन एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कर लिया, उसके साथ साथ में आपका इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी हो गया, एट एनी जनरल पॉइंट वाला भी हो गया। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तक बढ़ने से पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक ए पॉइंट पर कुछ क्यू चार्ज है बेटा, या कुछ क्यू चार्ज रखा हुआ यहां पर, कोई बात नहीं। इधर से एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है बेटा। बड़ा ऑब्वियस है, अगर ये कुछ आर दूरी है तो यहां पर कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं वी होगा, या यू कहो यहां से ये कुछ आर दूरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वी होगा। वी कितना रहेगा? वही के क्यू बाय आर बेटा। जैसा जैसा पास आऊंगा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर डिक्रीज होगा तो वी बढ़ेगा। मान लेते हैं इनके बीच में कुछ डी आर दूरी है, आया ना? तो इधर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? v प्लस डीवी। इधर पोटेंशियल क्या होगा? v प्लस डीवी। बट ऑब्वियस है ये वाले चार्ज का अपना कुछ फील्ड होगा, आया ना? और जो ये वाला चार्ज है मेरा, और जो एक बार रिकॉर्डिंग देख लो भाई, चल रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। और जो ये वाला चार्ज है मेरा, कभी कभार ऐसा हो जाता ना कि मतलब लेक्चर चल रहा है, अभी जैसे पिछला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, रिकॉर्डिंग तो हो रही थी लेकिन लैपटॉप ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से 2-3 मिनट का लैग आ गया था उस बीच में। चलो कोई बात नहीं। तो सर ये हमारा अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, इस चार्ज को अगर आप ए से बी तक लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे क्यू नॉट इंटू ई बेटा, है ना? एंड टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब कुछ पोटेंशियल भी है तो भैया वर्क डन भी तो होगा। कितना? क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा भाई, ज्यादा से कम वाला, आया ना? और यहां से अगर वर्क डन देखूंगा तो कितना होगा बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल, एफ कितना? क्यू नॉट ई, डिस्प्लेसमेंट वही डी आर, कॉस थीटा मानी कॉस 180। क्यू फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, राइट साइड में आप डिस्प्लेसमेंट अपोजिट कर रहे हो 180 डिग्री एंगल, तो आपने कहा सर माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी वर्क डन, सर ये भी वर्क डन, दोनों को इक्वेट कर दो एक बारी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट वी बी मतलब v प्लस डी वी माइनस वी, सर v से v कट जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, माइनस ई डी आर बराबर डी वी, तो ई बराबर माइनस डी वी बाय डी आर, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। और अगर पोटेंशियल निकालना हो ना
तो भैया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, पॉइंट्स आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना, लिमिट्स आप कुछ भी ले लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे R1 से R2 ले लो, चाहे इंफिनिटी से R ले लो, डिपेंड्स अपॉन यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, देखो इधर मान लो V प्लस dV कुछ 10 यूनिट है तो इधर 9 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या लिख सकते हो आप, यहां पर आप लिख सकते हो, या साइड में लिख लेता हूं, नेगेटिव साइन शोज दैट the direction of electric field, the direction of electric field is in the decreasing direction of electric potential। is in the decreasing direction of electric potential, and I hope this is very clear to you all, right बच्चों। अब इसके जस्ट बाद एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बेटा? The electric field intensity at point P due to a point charge Q kept at Q is 24 न्यूटन पर कूलाम, बिल्कुल ठीक है। और पोटेंशियल जो है वो 12 जूल पर कूलाम है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q पूछ रहा है। पहले तो आप एक बात बताइए बेटा, अगर मैं मॉड्यूलस में पूछूं, आपने कहा सर E बराबर माइनस dV बाई डी आर, अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे तो आप क्या कहोगे? V बाई आर, क्योंकि V होता है के क्यू बाई आर और E होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर बेटा, है ना। तो अब आप V को R से डिवाइड करेंगे तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब सर यहां से R इज V बाई ई, R इज V बाई ई, V हो गया 12, E हो गया 24, R हो गया 1/2 यानी 0.5 मीटर, ठीक है भैया, 0.5 मीटर। चार्ज पूछ रहा है तो ऐसा कर लो यार, V बराबर के क्यू बाई आर, तो Q बराबर V इंटू आर बाई के। V कितना? 12, R कितना? 0.5 और K कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9। आंसर कितना आ रहा है? 12 पंजे 60 मानी 6 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 दूने 6, 3 तीने 9, 2/3 मानी 0.667 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -9 बेटा। और आई कैन से 667 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम और 667 माइक्रो कूलाम। आपकी मर्जी है, चाहे 0.667 नैनो कूलाम लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है बेटा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है। आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चाहे आप, मैं वैसे स्क्रीनशॉट में बिलीव नहीं करता, मैं तो यही कहता हूं कि आप नोट डाउन करा करिए, उससे क्या होता है ना कि आप ऑन द स्पॉट कर लेते हैं, तो फिर चीजों में आसानी रहती है आपके लिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फिर? देखो बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग जब किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से लेकर आते हैं इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। वहीं पर अगर मैं कोई भी दो चार्जेस लेता हूं, कोई भी दो चार्जेस, उनका आपस में इंटरैक्शन, या यूं कहो कि उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन हुआ, कितना हुआ? अभी तो किया हमने के क्यू नॉट बाय आर, राइट।
डेरिवेशन पूरा यही है जो पीछे किया मैंने, दिखाऊं मैं आपको, ये रहा जो भी मैंने यहां पर पीछे किया बेटा, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। यही सेम कॉन्सेप्ट चलाएंगे, टेकिंग 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 टेकिंग, डब्ल्यू जैसे यहां पे आ जाए ना, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, डिट्टो आप अपने रजिस्टर में लिखना, डिट्टो सेम डेरिवेशन, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो मैंने कहा यार वर्क डन कितना हो गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, मैं सीधा सीधा कह दूंगा दिस वर्क इज स्टोर्ड in form of electric potential energy. This work is stored in form of electric potential energy. U से डिनोट करता है, therefore U is K Q Q naught by R. U is K Q Q naught by R. अक्सर वो हमसे बोलता है कि सर 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच में कुछ R12 या R दूरी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। मैंने कहा भैया दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कर दो, R12 लगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट आपको पता है इसका जूल होगा, यूनिट आपको पता है इसका जूल होगा। जरूरी थोड़ी है कि 2 ही पॉइंट चार्जेस हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, मान लो 3 पॉइंट चार्जेस है। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, इनिशियली मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर आया Q1 को, इनिशियली मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक Q1 चार्ज को यहां पर लेकर आया। जब यहां पर कोई दूसरी फील्ड थी ही नहीं, when there was not any field present over here, तो उस केस में इसके ऊपर कोई वर्क डन ही नहीं हुआ बेटा। या आप सीधा सीधा एग्जाम में लिख सकते हैं वर्क डन इन टेकिंग दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A इज 0। अब मैंने क्या किया, एक और पॉइंट चार्ज लेकर आया Q2, आपकी मर्जी है कहीं रखो यार, यहां वहां कहीं रखो, जोड़ना तो पड़ेगा ना बाद में। तो एक और पॉइंट चार्ज लेकर आया R12 दूरी पर। तो आपने कहा सर वर्क डन तो होगा, मैंने कहा कितना होगा, आपने कहा सर के Q1 Q2 बाय R12। भाई ये तो पीछे किया अभी हमने, यही किया मैंने अभी, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने क्या किया, एक और बंदा, 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे, अब एक और को लेकर आया Q3 को। अब क्या होगा ना, जब तीसरा बंदा आएगा तो वो क्या करेगा, वो इससे भी बातचीत करेगा, वो इससे भी बातचीत करेगा। दैट इंटरैक्शन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब सर इसको कर दो R23 और इसको कर दो भैया, इसको कर दो भैया R13, ठीक है जी। तो अब 3 वाले के साथ क्या हो जाएगा, तो 3 वाले को लाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, दैट इज K Q1 Q3 बाय R13 प्लस 23 बाय R23। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 31 लिखो चाहे 13 लिखो, बात एक ही है। तो नेट वर्क डन क्या होगा भैया, नेट वर्क डन मानी पोटेंशियल एनर्जी बोल दो भैया, तीनों वर्क डन का प्लस, मानी के Q1 Q2 बाय R12 प्लस के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23। अब ऐसे ही आप कितनी भी सिस्टम ले लो, कितने भी चार्जेस ले लो, आपकी मर्जी है, आप आसानी से कर सकते हो। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, हम डेरिवेशंस यहां पर करेंगे और जितने आसान तरीके से मैं आपको यहां पर डेरिवेशंस करा रहा हूं, उतने आसान तरीके से आपको कहीं पर नहीं कराए जाएंगे। और जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम अलग से सीरीज लेकर आएंगे। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के 1 शॉट्स कंप्लीट कर सकूं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो यहां पर आपने तब किया था व्हेन देयर वाज नॉट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। यहां पर अगर आप देखोगे तो आप ये लिख रहे हो कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट प्रेजेंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड वाली कहानी में बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया,
Q1 चार्ज को जब लेकर आया बेटा, पहले जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, तो वर्क डन क्या होगा? नहीं था। बट अभी वर्क डन है बेटा, अभी वर्क डन है विच इज Q1V। फिर R12 दूरी पर एक और को लेकर आया तो उसके ऊपर भी वर्क डन लगेगा विच इज Q2V भैया, विच इज Q2V। और आपस में भी दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में वर्क डन, इसको भी उसके अगेंस्ट लाने में वर्क डन, दोनों को आपस का इंटरैक्शन भी। तो उस केस में व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, उस केस में जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी Q1V प्लस Q2V प्लस KQ1 Q2 बाय R12। राइट है जी, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब पॉइंटर्स लिख रहे हो तो आपकी डायरी में लिख रहे होंगे आप लोग पॉइंटर सीधा सीधा। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, पता नहीं लाइट का ये क्या ब्लिंकिंग हो रहा है, वेट फॉर अ वाइल। हो गया सॉर्ट। वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आती ही आती है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये अपना हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो आप उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखते रहना। समय बहुत कम है बेटा, तो जो जिस तरीके से जिस फेज में मैं आप लोगों की रिवीजन करवा रहा हूं, जैसे वन शॉट्स और रेगुलर, जैसे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया तो आप लिख सकते हो रे ऑप्टिक्स विनोद सर, तो आपको रे ऑप्टिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। राइट बच्चों, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, लास्ट चैप्टर में हमने टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे होंगे। सर देखिएगा आप, सर देखिएगा आप, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, इसके अंदर क्या होगा, एक डाइपोल है Q1 Q2, ठीक है जी। वही सेम कहानी बेटा, टॉर्क तो ये एक्सपीरियंस करेगा। यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन शॉट है तो पिछला बहुत ज्यादा क्या तुमको रिपीट करवाऊं ना मैं, ठीक है ना। ये 12 दूरी, आपको पता है D वॉज 12 साइन थीटा, इसलिए टॉर्क एक्सपीरियंस करता था, इसलिए टॉर्क एक्सपीरियंस करता था PE साइन थीटा या P क्रॉस C, राइट। तो ये whenever this dipole is placed in a uniform electric field, it will experience force. टॉर्क असल में क्या है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो टॉर्क एक एंगुलर फोर्स होता है। तो किसी चीज को आप लीनियर डिस्प्लेस कराते हो फोर्स के साथ तो वर्क डन होता है, वही टॉर्क के साथ अगर पूरा उसको एंगुलर घुमाओगे तो भी वर्क डन होगा। मान लेते हैं ये इनिशियली θ1 पर रखा हुआ है, मैंने इसको घुमा दिया, अब θ2 पर रखा हुआ है, मैंने इसको रोटेट कर दिया बाई एंगल d थीटा, ठीक है। सो मैं यहीं पर कहूंगा बेटा, लेट dw बी दी वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल बाय सम एंगल d थीटा, बाय सम एंगल d थीटा बेटा। तो dw क्या हुआ भैया, टॉर्क इंटू d थीटा। हाँ सर, तो dw हुआ बेटा PE साइन थीटा d थीटा। तो dw का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल वर्क डन आएगा। PE बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करो भैया साइन थीटा d थीटा का, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। सर वर्क डन हो गया PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, वो भी θ1 से θ2 तक। सर माइनस भी बाहर निकाला तो माइनस PE कॉस थीटा की जगह कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 बेटा। वो हमसे ये कह रहा है कि सर अगर θ1 को मैं, अगर θ1 को मैं 90 डिग्री ले लूं और θ2 को मैं 0 ले लेता हूं, सॉरी समथिंग थीटा ले लेता हूं, तो मेरा वर्क डन विल बी माइनस PE
ये आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली, माने u आ गया माइनस पीई cos थीटा, u आ गया माइनस पीई cos थीटा, और ए बी cos theta is a dot b, तो दिस इज माइनस p डॉट e, तो u इज माइनस p डॉट e। और अब सभी बच्चों को बता दूं बेटा, जिस तरीके से आपने टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क मिनिमम किया था, उसी तरीके से बेटा u भी मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा। मिनिमम के लिए बेटा आपका थीटा 0 डिग्री होना चाहिए ताकि u आ जाए माइनस पीई बेटा, ठीक है जी। और मैक्सिमम के लिए बच्चे थीटा 180 डिग्री आना चाहिए ताकि u आ जाए प्लस पीई। और आपको बता दूं, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है, उस केस में अक्सर पूछता है। और जब ये मैक्सिमम होता है तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बातें हो रही होती है, उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बातें हो रही होती है। काइंडली पॉज इट, नोट डाउन इट और टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर से बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट के खिलाफ हूं तो नोट कर लो एक बारी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चा पार्ट। यहां पर आप अगर देखोगे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? सर व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की अगर आप बात करते हो बच्चे, तो जिस तरीके से आपने गॉसियन सरफेस पढ़ा था, सरफेस वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यहां पर सरफेस वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। सरफेस वेयर at each and every point electric potential is same, where at each and every point electric potential is same बेटा। surface where at each and every point electric potential is same। मैंने कहा ठीक है यार, ये भी कहानी सही है। अगर आप देखोगे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में आपको डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस निकलेंगे और डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आप मेरे जो नोट्स है जो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा और जो मैं यहां पर दूंगा, टेलीग्राम मैंने बोला ये फिजिक्स ऑन टिप्स ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आप देखोगे डिफरेंट चार्ज सिस्टम कि पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई बाहर ही निकलती है रेडियली, आया ना बच्चे। तो आप इक्वल डिस्टेंस पर जो आपका इमेजिनरी लाइंस है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा यहां से r दूरी पर इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये है कि क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर या फार अवे इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। और आपको बता दूं बच्चे कैसे, जैसे यू कहो भैया एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, बट ऑब्वियस अगर कहीं बीच में देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी इधर, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है बाकी वीक है। तो यहां से जब आप बनाओगे ना बेटा, तो बीच की तरफ जो आप बना रहे हो ना, वहां पर स्ट्रांग बनाना, वहां पर पास बनाना, बाकी फिर दूर बनाना, ऐसे दूर चलते जाना। यहां पर आप पास बनाना और ऐसे आप दूर चलते रहो। बात समझ में आ गई? जो स्ट्रॉन्गर रीजन है ना बेटा, स्ट्रॉन्गर रीजन, उसमें तो पास बनेगा, फिर आपका बाहर जो वीकर रीजन है उसमें आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर बनेंगे। समझ रहे? इस तरीके से। ओह दिस इज लाइक समथिंग रॉन्ग।
ऐसा बाहर निकल जाएगा, ऐसा बाहर निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे एक तबले जैसा शेप बन रहा है, ठीक है ना। और वहीं पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो बीच में जीरो होता है बेटा, तो यहां बीच में दूर होगा, यहां पर देखो इस वाले पोर्शन में पास होगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, यहां पर भी ऐसे ही, इस वाले में पास होगा, यहां पर दूर होगा, यहां पर ऐसे दूर। एक चीज और है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोइंसाइड नहीं करती ना बेटा, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आल्सो डू नॉट कोइंसाइड। समझ रहे हैं आप लोग, आल्सो डू नॉट कोइंसाइड, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो प्लेन शीट लेता हूं, अगर मैं कोई प्लेन शीट लेता हूं बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या होगी भाई, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, देखो शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू दैट फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज समथिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लीज नोट डाउन दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, मूविंग अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड वाले साल में सैंपल पेपर रिलीज हुआ था और उसमें फराडे केज लेके एक क्वेश्चन आया था। फराडे केज मतलब जैसे एक पिंजरा जो आपको बचाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज समथिंग, जो कंडक्टर है ना, उसके अंदर ये जो होलो वाला पार्ट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं जाने देगा, जीरो होता है बेटा, है या ना। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपनी कार में बैठे हैं, मेटालिक बॉडी है बेटा, आप अपने कार में बैठे हैं, मेटालिक बॉडी है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप देखते हैं, वहां पर आप क्या करते होते हो, आप कार में बैठे हुए हैं, तो यू आर सेफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर, यू आर सेफ बेटा, राइट बच्चा पार्टी। जो भी फील्ड लाइंस है वो सरफेस पे, सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इसलिए बोला जाता है कि कभी जब बिजली खड़कती है तो एकदम से गाड़ी को टच नहीं करना चाहिए, हल्का सा झटका सा फील होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी इतना, भैया सिग्मा आपको दे रखा है 10 की पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। वैसे आप लोग इसको पॉज करके कर सकते हो, बढ़िया मौका है आपके लिए, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मानी डिस्टेंस पूछ रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंसेस 5 वोल्ट, वी आपको 5 वोल्ट दे रखा है। बेटा आपको एक बात बताऊं, आपको तो पता है ना E बराबर -dV/dr, राइट है जी, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वो V/R भी होता है, या V/D मान लो, बात तो एक ही है। तो V को आप क्या लेंगे बेटा, मुझे तो D चाहिए, सो D इज V/E। और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए बेटा, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0। एक सिंगल शीट के लिए तो 2 ही है, दो जब होते हैं बीच में मैंने डेरिवेशन कराया था, वो σ/ε0 हो जाए। तो सर दिस इज V/σ/2ε0, और आई कैन से V into 2ε0/σ। भैया V कितना है, 5 इंटू 2, ε0 8.85 10 की पावर -12, याद रखना ये वैल्यू। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -8। सर 5 दूने 10, -12 मनी -11, -11 प्लस 8 मनी -3। सो दिस इज बेसिकली 8.85 into 10 raised to the power -3 मीटर, और आई कैन से 8.85 मिलीमीटर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 8.85 मिलीमीटर। काइंडली नोट दिस डाउन, पॉज द वीडियो, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर
when placed with its axis making an angle theta. Okay, भैया थीटा कितना है 60 डिग्री with a uniform electric field. Experiences a torque. Torque कितना है 8√3 न्यूटन मीटर. Calculate the potential energy of the dipole. आपको तो U चाहिए. If it has charge of, charge भी दे रखा है 4 नैनो कूलम. ठीक है सर. भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? माइनस पीई कॉस थीटा बेटा. तो सर माइनस पी का मतलब क्यू इंटू 2L बेटा, ई कॉस थीटा. अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि डाइपोल लेंथ जो दे रखा है ये 2L दे रखा है बेटा, और बच्चे प्रॉब्लम पता है क्या करते हैं, यहां पर इस 2L की जगह L को 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं और यहां 2 भी मल्टीप्लाई कर. ये गलती मत करना. सो -4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 2L माने 2 इंटू 10 की पावर -2. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भैया? ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा. टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, तो ई बराबर टॉर्क बाई पी साइन थीटा. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा बेटा. टॉर्क कितना है 8√3. ठीक है जी. पी कितना हो गया Q इंटू 2L भैया. Q 2L मानी 2 इंटू 10 की पावर -2, और साइन 60 कितना होता है √3 बाई 2. 2 जाएगा ऊपर, √3 से √3 गया, इस 2 से ये 2 चला गया, 4 से गया 2, आंसर आया 2 इंटू ये कितना हो गया -9 -2 -11, ऊपर जाएगा तो +11 न्यूटन पर कूलम. देख लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं है कि हो रही है, हम सही कर रहे हैं. ठीक है ना. टॉर्क की अपनी वैल्यू डाली, पी की अपनी वैल्यू डाली Q इंटू 2L, और अपना साइन थीटा की अपनी वैल्यू डाली. ठीक है, 2 ऊपर गया, ऊपर 16 बना और नीचे 8. ठीक है, डन है. तो आप E की वैल्यू डालो भैया 2 इंटू 10 की पावर 11, और कॉस थीटा मानी 1/2 क्योंकि कॉस 60. सर 2 से 2 कट गया. ठीक है सर. 4 दूने 8, -9 -11 +11. वाह क्या बात है, -8 जूल. सो पोटेंशियल एनर्जी इज -8 जूल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड फाइनली बच्चा पार्टी, तो यार टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे बारे में स्टार्ट में बता दिया था, यहां से आप देख सकते हो ये मेरा कुछ क्रेडेंशियल्स है. अनअकैडमी में ना अगर आप देखोगे तो आपको रेज हैंड फीचर मिलता है, जहां पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आप अपने फेवरेट एडुकेटर से 1-on-1 डाउट पूछ सकते हो. आस्क अ डाउट फीचर भी है, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर. ठीक है ना. और इसी के साथ साथ बच्चों ये स्टेप्स दे रखे थे. इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब अवेल करने के लिए आप सभी बच्चों को एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज वीके आर्मी. तो वीके आर्मी कोड आप लोग यूज करेंगे, यहां से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% के आसपास मिल रहा होगा, कभी कभार 20% भी होता है. और अगर आपको एक प्रॉपर होम ट्यूशन वाली फील चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है ना, उसके लिए आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है, प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं. यहां पर भी आपको कोड वीके आर्मी यूज करना पड़ेगा. दिस कोड वीके आर्मी इज नॉट जस्ट अ कोड, दिस इज एन इमोशन. ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही दिया है, तो आप यहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं. तो यस बच्चा पार्टी, लास्ट लेट्स क्रैक इट टुगेदर. मिलते हैं आपसे आपके अगले लेक्चर में. तब तक बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद.